हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल शिक्षा का मंत्र गुरु मंत्र में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो दोस्तों, आइए आइए जानते हैं सेल के बारे में। दोस्तों, सेल क्या होती है? सेल को हिंदी में हम लोग हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से ईंटों से मिलकर एक मकान का निर्माण होता है, उसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटी छोटी सेल्स से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है। चाहे वो एनिमल की बॉडी हो या फिर प्लांट की बॉडी हो, यानी भी किसी की भी बॉडी हो, वो सेल से मिलके ही बनी होती है। सेल के बिना किसी भी लिविंग बीइंग का जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों, सेल दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल एडवांस टाइप की सेल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल का स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज हम यूकैरियोटिक सेल का केवल ओवरव्यू देखेंगे। मेन पॉइंट उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको वन बाई वन हर एक दिन वीडियो मिलेगा, जिसमें हम पूरा सेल के एक एक ऑर्गेनल का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और माइक्रोस्कोप से देखने पर ये जो एनिमल सेल होती है वो इस तरह से दिखाई पड़ती है। ये इसकी आउटर कवरिंग है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये लिपिड बाइलेयर होती है, इसको भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे चल के। और आपको सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दोस्तों, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने मेंशन कर रखा है न्यूक्लियस। और इसमें जो ग्रीन ग्रीन सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन है, जिसमें डीएनए और क्रोमैटिन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं और ये हेरिडिटरी होते हैं। हेरिडिटरी इन द सेंस, ये जो डीएनए होते हैं वो एक जनरेशन से इन्फॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो और इसके बाद हम लोग ये यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस इसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का, जो प्रोटीन सिंथेसिस का एक पार्ट है। इसके बाहर एक आउटर कवरिंग देख रहे होंगे, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर को चारों तरफ से ये सराउंडेड करे हुए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इनफोल्डिंग हो जाती है और इनफोल्डिंग होके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है दोस्तों। ये इसके जो ऊपर एक आपको ये पिंक कलर के ये दाने जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, उनको हम राइबोसोम बोलते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच होता है, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो आपको बिना राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और यहाँ पर जो आपको ये रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है। इसके बाद आपको ये यहाँ पर एक ये जो ग्रीन सा ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। इसके बाद में आपको ये यहाँ पर ये पिंक से दाने जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, इसको भी हम राइबोसोम बोलते हैं और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको फ्री राइबोसोम बोलते हैं। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये ईआर से बाउंडेड नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको फ्री राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ईआर से बाउंडेड है, इसलिए हम इसको ईआर बाउंडेड राइबोसोम बोलते हैं।
उसके बाद में ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है कि सेल में जो भी टॉक्सिसिटी होती है या टॉक्सिक चीज़ें होती है उनको ये डिग्रेड कर देता है और सेल, जिससे सेल अपना ठीक से फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। यहाँ पर ये जो और आपको ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर जो सेल के लिए रिक्वायर्ड एटीपी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, इसके लिए एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के काम आती है। उसके बाद आपको ये यहाँ पर ये यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर से। ये दाने जैसी दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये दो संरचनाएं नहीं होती हैं, सेल में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर केवल मैंने ऐसे ये दो शो कर दिया है, आपको दिखा दिया है। और ये इसको हम पैरोक्सिसोम बोलते हैं, जो लिपिड को डिग्रेड करते हैं। जो बैड लिपिड होता है सेल के लिए, जो अनहेल्दी होता है, उसका ये डिग्रेडेशन का काम करते हैं। अब दोस्तों ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद में ये इसके बाद में ये छोटा छोटा आपको ये ऐसे दिख रहा है ना, ये सेल साइटोप्लाज्म है। सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। सेल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का काम सेल का साइटोप्लाज्म करता है। और ये पूरा ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स, ये पूरा एक लिपिड बाइलेयर के द्वारा ये बाउंडेड होते हैं। लिपिड बाइल, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको हम एनिमल सेल बोलते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये यूकैरियोटिक सेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।